हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी कंप्लीट कर लिए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट का सेक्शन ए खत्म हो चुका था, बी भी खत्म हो चुका था और सी भी खत्म हो चुका था। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी सेक्शन डी का। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, अगर वो वीडियो सेक्शन ए बी सी नहीं देखे हैं तो पहले जाकर ए बी सी सेक्शन को देखिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से। तो देखिए सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोई धनराशि है जो 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 1020 रुपया। 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 1020 रुपया हो जाता है और 8 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। 8 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना है, ये डाटा आपको दिया हुआ है और इससे आपको मूलधन बताना है। 5 वर्ष में कोई मूलधन 1020 रुपया हो जाता है, 8 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो इसमें अगर 80 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1100 100 1200, 180 रुपये का ब्याज बढ़ता है 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ेगा, तो इसको 3 से भाग दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई राशि 5 वर्ष में 1020 रुपया हुआ है तो उसमें ब्याज कितना ऐड हुआ होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है तो 5 वर्ष का ब्याज 5 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि 300 रुपया। ये 5 वर्ष के जो मिश्रधन अमाउंट दिया हुआ है इसमें 300 रुपया ब्याज ऐड है। तो आपको मूलधन बताना है पी, तो पी बराबर ए माइनस एस है। तो यहाँ पे पी कितना है, अमाउंट 1020 है, माइनस 300 कर दीजिए। तो 1020 में से 300 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 720 रुपये। बस इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन था 73 नंबर। उसके बाद 74 नंबर देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 रुपया तथा 3 वर्षों में 575 रुपया हो, तो 4 वर्ष में वह धन कितना होगा। तो देख लीजिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 550 रुपया हो रहा है। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 550 रुपया। कोई मूलधन है जो 2 वर्ष में 550 रुपया में से धन हो जाता है और 5 वर्ष में हो जाता है कितना, 575 रुपया। 575 रुपया, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। तो देख लीजिए यहाँ 3 वर्ष में कितना का ब्याज बढ़ रहा है, सॉरी ये 3 वर्ष ही है, 3 वर्ष है। ठीक है, तो 2 वर्ष में कोई मूलधन 550 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में वही मूलधन 575 रुपया हो जाता है, यानी कि 1 वर्ष का इसमें ब्याज अधिक है। तो ये 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो ये देख लीजिए 550 और 575 का अंतर कितना है, 25 रुपया का, यानी कि 1 वर्ष में जो ब्याज बढ़ रहा है वो 25 रुपया बढ़ रहा है। तो मूलधन ज्ञात करना है ना, 4 वर्ष में वह धनराशि कितना, अच्छा 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष में 575 रुपया हो गया, तो 4 वर्ष में क्या होगा, 1 वर्ष का और ब्याज जुट जाएगा। तो 4 वर्ष का मिश्रधन, तो 4 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन तो है ही, 1 वर्ष का ब्याज जोड़ देंगे तो 4 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा। तो 575 अब प्लस 25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपया। उसके बाद 75 नंबर देख लीजिए कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्षों में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाता है। उसके बाद 4 वर्ष यानी कि 4.5 वर्ष में हो जाता है 5500 रुपया। तो बताइए यहाँ पे समय का कितना का अंतर है, तो 2.5 वर्ष का अंतर है, 2.1/2 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष में इसमें कितना ब्याज बढ़ रहा है, 2.5 वर्ष में यहाँ 1500 रुपया का ब्याज बढ़ रहा है।
तो 2.5 वर्ष में 1500 रुपया बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो इसको 2.5 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा। 2.5 का मतलब 5/2 होता है, तो इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि 300। यदि जाकर ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 रुपया। तो ये ब्याज हो गया 1 वर्ष का, यानी कि हर वर्ष जो है ब्याज कितना बढ़ रहा है, 600 रुपया बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने के लिए पहले आपको मूलधन निकालना होगा, तो मूलधन निकाल लीजिए। तो 2 वर्ष का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो 2 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष के ब्याज को घटा लेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। और 1 वर्ष का ब्याज हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपया है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 600 गुना 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1200 रुपया। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का मिश्रण अगर 4000 रुपया है, इसमें से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2800 रुपया हो जाएगा। अब दर निकालना है, तो हालांकि अभी फार्मूला से बना लीजिए, जब दर वाले सेक्शन में हम सिखाएंगे तो आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर को बता सकते हैं। तो यहाँ दर का फार्मूला होता है ब्याज बट्टा मूलधन गुना 100। अगर 1 वर्ष का ब्याज दिया रहा है और मूलधन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्याज बट्टा मूलधन गुना 100 कर देंगे तो दर निकल जाएगा। ब्याज यहाँ पे कितना है, 1200 रुपया है, सॉरी ब्याज 1 वर्ष का लेना है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 600, मूलधन है 2800 और गुना 100 कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, बाकी इसको कटा लीजिए। 4 7 28, 4 से इसको काटिएगा तो 15 150 और 4 से 7 से 150 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 0 7 एका 7, 21.3/7% ये रेट निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर दिया रहा है, अगर दर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको मूलधन निकालना होगा, उसके बाद 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, उसके बाद ब्याज बट्टा ये मूलधन गुना 100 कर देंगे तो दर निकल जाएगा। हालांकि आगे जब दर निकालना सिखाएंगे तो उसमें आप लोग को ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां पे आप डायरेक्ट जो है बता सकते हैं कि कैसे कितना दर होगा। तो सेक्शन डी में ये जो था टाइप 1 था, इसमें बस इतना ही क्वेश्चन था। इसी तरह से बार बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अब इसी में एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जो देखिए इसका नेचर 2, 500 रुपया को 2 वर्ष में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2 रुपया 50 पैसा का अंतर है, तो उसकी ब्याज दरों में कितने का अंतर होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो मैं लिख देता हूं, ब्याज दर में अंतर, दर में अंतर। तो फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज का अंतर गुना 100 बटा समय गुना मूलधन। उसी प्रकार से अगर समय में अंतर पूछ लिया जाए तो यही फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज में अंतर बटा यहाँ पे हो जाएगा, वहां दर दिया रहेगा तो दर गुना मूलधन। ठीक है, तो ब्याज का अंतर दिया रहे, अगर समय दिया रहे तो दर में अंतर पूछ लिया जाएगा। अगर ब्याज का अंतर देकर और दर दे दे, मूलधन दे दे तो समय का अंतर पूछ लेगा, तो समय का अंतर के लिए ब्याज का अंतर गुना 100 बटा दर गुना मूलधन कर देंगे तो ये ब्याज का अंतर आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 500 रुपए का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याजों में 2 रुपया 50 पैसा का अंतर है। ठीक है, तो ब्याज का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 2 रुपया 50 पैसा
और बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2 रुपये 50 पैसा का अंतर है, उसकी ब्याज दरों में कितना अंतर है। तो ब्याज दर में अंतर निकालना है, तो ब्याज में अंतर गुना 100 बटा समय गुना मूलधन। तो समय 2 है और मूलधन 500 है। तो इसको काट पीट लीजिए, ये हो जाएगा 100 से गुना कर दीजिएगा तो 250, 250 का ये हो जाएगा डबल 500, 2 तो 2 दूना 4, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4, 1 बट्टा 4 का मतलब 0.25% का अंतर है। मिटा देते हैं इसको। अब इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन 77 भी है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13 रुपया 50 पैसा का अंतर है। तो ब्याज का अंतर दिया हुआ है 13.50 गुना 100 कर देंगे और समय 3 वर्ष है तो 3 गुना मूलधन 1500 है कर देंगे तो ब्याज का अंतर, दरों का अंतर निकल जाएगा। तो दर का अंतर निकालना है तो ये कर देंगे, इस तरह से काट छांट लेंगे। ये 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये पूरा 1350 हो जाएगा और 1350 से इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 1 0 से 1 0 कट गया, ये पूरा कट छट गया। ऊपर बचा 45 बटा 150, 15 से काट लीजिए, 15 तिया 45, 15 दहा के 150 यानी कि 3 बटा 10 या हो जाएगा 0.30%। तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सेक्शन ई के साथ, उसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि सेक्शन ए, बी, सी और डी इसको पूरी अच्छे तरीका से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये सब टाइप के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा से क्वेश्चन बनता ही है, 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। बहुत बेहतरीन तरीका से आप बनाना सीख चुके होंगे मेरे ख्याल से।